श्री राठौड़ जन सरोकार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं सैनी माली समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सीएल सैनी सर। तो हमारे बीच उनको लेकर कुछ सवाल जवाब हैं जो मैं आज उनसे करना चाहती हूँ, जो हमारे शहर वासियों की कुछ जिज्ञासाएं हैं। तो सीएल सर जो कि हमारे बीच अभी उपस्थित हैं, वो व्यक्ति समाज राष्ट्र के लिए सर्वस्वी व्यक्तित्व हैं और उन्होंने 151 बेटियों को गोद लेकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। तो आज मैं सर आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि गंगापुर सिटी के लोग जानना चाहते हैं कि शिक्षा से वंचित और करियर की दिशा में अग्रसर बेटियां कैसे आगे बढ़ सकती हैं। जिस प्रकार मतलब शहरवासियों की कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो आपने इसके लिए कुछ प्लान किया है सर? नमस्ते साक्षी जी, हम पिछले 2-3 साल से गांव में जा रहे हैं और हमने वहां पे देखा कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई है। हमारी बेटियों को वहां पे पढ़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में कुछ बेटियों के पेरेंट्स ख़त्म हो गए, तो हमने सोचा कि महिला शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए हमने एक पहल की और हमने यहाँ पे गंगापुर सिटी में 151 बेटियों को गोद लेके और उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उनमें से कुछ बेटियां हमारी उच्च शिक्षा प्राप्त है और वो आगे कंपटीशन के क्षेत्र में जाना चाहती है, तो उनके लिए हम आरएस की और आईएएस की ट्रेनिंग भी उनको करा रहे हैं। 2 लड़कियां हमारी आरएस की ट्रेनिंग कर रही है और बाकी लड़कियां अपने गांव में रह के पढ़ाई कर रही है। और अभी 17 लड़कियों को हमने बीएड में एडमिशन दिलाया है, वो बीएड की एजुकेशन पूरी कर रही है। और महिला विकास और महिला क्षेत्र में शिक्षा के आगे करने के लिए हमने इस स्कीम को आगे चलाया है। धन्यवाद। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि आपने पहले चरण में 151 बेटियों को गोद लिया और अब 100 बेटियों को आप गोद लेने की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है सर? महिला शिक्षा को आगे बढ़ाना ही एक हमारा एकमात्र उद्देश्य है। पिछली बार हमें 101 बेटी गोद लेने का टारगेट था, लेकिन इतनी सारी बेटियों की एप्लीकेशन आ गई, हमने उनको मना नहीं कर पाए। इस चक्कर में हमने उस टाइम पे भी 101 बेटियों को गोद लिया और अभी हमने कुछ सर्वे कराया तो बहुत सारी बेटियां और शिक्षा से वंचित है जिनके पेरेंट्स कोविड में एक्सपायर हो गए थे। तो इस बार हम वापस फिर 100 बेटियों को और गोद लेने का स्कीम बना रहे हैं। 100 बेटियों को और गोद लेके हम उनको वही सुविधाएं प्रदान करेंगे जो पिछली वाली बेटियों को दे रखी है। बस यही हमारा एक टारगेट है कि महिला शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाया जा सके। सर आपको लेकर अक्सर ये चर्चा की जा रही है कि आप पहले से सामाजिक सरोकार करते आए हैं और अब पिछले 1 साल से तो आप कई ज़्यादा सामाजिक सरोकार कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आपका कोई राजनीतिक उद्देश्य है? ये सब शहरवासियों की सर कुछ जिज्ञासा हैं, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे। ऐसा कोई मेरा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मैं सामाजिक सरोकार का कार्य पिछले 20-25 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे फेसबुक, ट्विटर और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम नहीं था, इस वजह से ये पब्लिश नहीं हो पाता था। अब जो हम लोग जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू सारे समाज के लोगों के पास जा रहा है। और 1 साल से मैं जो ज़्यादा कार्यक्रम करूँगा उसकी वजह ये है कि मेरे को सैनी समाज का सवाई माधोपुर ज़िले का अध्यक्ष बनाया गया है और एक अध्यक्ष बनने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। उन जिम्मेवारियों को निर्वहन करने के लिए मैं हमारे समाज और दूसरे सर्व समाज के क्षेत्र के लिए नारी शिक्षा और इसका काम कर रहा हूँ। इसको राजनेता लोग राजनीति से जोड़ते हैं तो वो एक अच्छा काम नहीं है। हम सामाजिक सरोकार के काम वर्षों से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसा कि हम जब जानते हैं कि आपके मार्गदर्शन में कई बेटियां आईएएस आरएएस की तैयारी कर रही हैं, तो उनके भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए क्या आपने कोई आगे व्यवस्था की हुई है? हम पूरी तरह से ट्रेनिंग करा रहे हैं बेटियों को और अच्छे करियर संस्थान के अंदर वो ट्रेनिंग ले रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बेटियां आगे के उसमें जाएगी और उनका ज़रूर कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। इसके अलावा हमारी जो नामदेव फाइनेंस कंपनी है वो अगले साल बैंक बनने जा रही है। अगर कुछ बेटियां सर्विस से वंचित रह जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन बेटियों को नामदेव के अंदर कुछ जॉब देंगे जिससे उनका आगे का फ्यूचर सुरक्षित हो सके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सोशल मीडिया में आप इन दिनों एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में माने जा रहे हैं, तो राजनीतिक दल भी इससे कई ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर राजनीति में अगर आपको आना पड़ा तो आप किस राजनीतिक दल को अधिक महत्व देंगे? हम व्यापारिक वर्ग से आता हूँ मैं और बहुत सालों से, पिछले 40 साल से हम लोग गंगापुर सिटी में व्यापार का काम कर रहे हैं। राजनीतिक लोगों का काम तो सिर्फ राजनीति से ही जोड़ना होता है। मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार में रहते हुए मैं इतने सारी प्रोग्रेस की है और आने वाले समय में अगर कोई ये बोलता है कि भाई आप राजनीति में आना चाहता हूँ तो वो लोग गलत बोलते हैं। अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है और अगर कुछ प्रोग्राम होगा तो समय आने के बाद आपको बता दिया जाएगा।
सर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपको व्यवसायिक क्षेत्र में एक अनुभवी व्यक्ति माना जाता है, तो गंगापुर सिटी में अगर बेरोजगार युवाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्थापित हो जिससे कि उन्हें रोजगार मिल सके। गंगापुर सिटी एक बहुत अच्छा व्यापारिक सेंटर है। यहाँ पे सब्जी और मंडी बहुत अच्छी है, और मंडी के साथ साथ यहाँ पे तेल मिल है, और सवाई माधोपुर में अमरूदों का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। यहाँ से अमरूद बाहर जाते हैं। यहाँ के नवयुवकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिज़नेस का बहुत स्कोप है। आप तेल मिल लगा सकते हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हो, वेयर हाउस बना सकते हो, कोल्ड स्टोर बना सकते हो। बहुत सारे स्कोप है, और हमारी राजस्थान सरकार इन सब कार्य के लिए सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो युवा बेरोजगार है उनको ये इस बिज़नेस में आगे लाके उनके भविष्य को आगे सुरक्षित कर सकें। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर आपसे कि अंत में मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि गंगापुर सिटी में शिक्षा, सामाजिक सरोकार और सर्व वर्ग के उत्थान के लिए आपके अनुसार क्या सुझाव है और आप क्या करना चाहते हैं सर? गंगापुर सिटी वैसे तो शिक्षा का बड़ा हब है, लेकिन गंगापुर सिटी के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सब गरीब तबके के लोग हैं, और उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। हम इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और इसी कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बेटियों को गोद लेने का प्रोग्राम किया है, और हम आगे भी, जैसे इस साल हमने शिक्षा रथ चलाया, जितनी भी बेटियाँ ड्रॉप आउट हो गई थी, शिक्षा के क्षेत्र से छोड़ चुकी थी शिक्षा को, उनको वापस हमारे उन्नति ग्रुप की बेटियों के द्वारा गांव-गांव में जाके प्रचार करके उनको वापस शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा है। और आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम चलाते रहेंगे कि हमारी महिलाएं शिक्षा से वंचित नहीं रहे, हमारी बेटियां आगे बढ़े और सरकारी नौकरी में जाए और प्राइवेट क्षेत्र में अच्छे ओहदे पे जाए और गंगापुर सिटी का नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच सर। सर आपने जन सरोकार कार्यक्रम के तहत अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।